नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना के लिए DRDO ने बनाई दवा, कहा कम करेगी ऑक्सीजन पर निर्भरता। UNSC में बैठक की अध्यक्षता कर रहा था चीन। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कर दिया बहिष्कार। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में नया गठबंधन ले रहा आकार। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया चीन की चुनौती से निपटने के लिए हुए एकजुट। यूके से उड़ा सबसे बड़ा विमान, भारत आ रहे हैं 3 ऑक्सीजन जनरेटर, 1000 वेंटिलेटर। भारत में पहली बार कोरोना से एक दिन में 4000 से ज्यादा मौतें, लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ऊपर केस। ब्रिटेन में भेजे जाने वाली 50 लाख कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में ही यूज किया जाएगा। ग्रामीण भारत बुरी तरह कोविड की चपेट में, आधे नए मामले यहीं से आ रहे सामने। हॉकी खिलाड़ी रविंद्रपाल सिंह का कोरोना से निधन, लखनऊ में ली अंतिम सांस। राजधानी लखनऊ के सहारावा मेयो हॉस्पिटल में पकड़ी गई अतिरिक्त वसूली, प्रभारी अधिकारी के औचक निरीक्षण में खुलासा। लखनऊ के DRDO अस्पताल में 90% बेड खाली, तीमारदार गिड़गिड़ाते रहे, नहीं भर्ती हुए मरीज। समाचार विस्तार से। DRDO और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस ने मिलकर कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक दवा विकसित की है। सरकार के मुताबिक ये दवा जान बचाने में और अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या कम करने में कारगर सिद्ध हो सकती है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए 2-डेक्सी-डी ग्लूकोज नाम की इस दवा को डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर विकसित किया गया है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस बैठक का बहिष्कार कर दिया है जिसकी अध्यक्षता चीन कर रहा था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अध्यक्षता में बहुपक्षीय पर मंत्री स्तर की चर्चा होनी थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने किया। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना पर हुए हिंसक हमले के बाद चीन को कड़ा संदेश दिया गया था। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में चिकित्सीय ऑक्सीजन जुटाने के लिए भारत ने ओपेक देशों, खासकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत का रुख किया है। तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए देश में चिकित्सीय ऑक्सीजन की भारी कमी को पूरा करने के लिए भारत के पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ताओं की तरफ रुख किया है और सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर और बहरीन के अपने समकक्षों के साथ विचार विमर्श किया। चीन को चुनौती देने के लिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में नया गठबंधन आकार ले रहा है। दोनों महासागरों में स्वतंत्र और नियमों के अनुरूप आवागमन के लिए भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर कार्य करने का फैसला किया है। इस बाबत तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की और संयुक्त बयान भी जारी किया। कोरोना वायरस महामारी से मुकाबले के लिए दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस कड़ी में उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट से 18 टन के ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान ने भारत के लिए उड़ान भर दी है। इसकी जानकारी खुद ब्रिटिश सरकार ने दी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में अब हर दिन रिकॉर्ड नए केस और मौतें दर्ज की जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 4,01,078 केस मिले हैं। यह लगातार तीसरा दिन है जब देश में 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा पिछले एक दिन में 4187 लोगों की मौत हुई है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इस वक्त देश में कुल 37,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। बता दें कि भारत में अब तक कुल 2.18 करोड़ केस मिल चुके हैं। साथ ही 2,38,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ब्रिटेन भेजे जाने वाले कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख डोज का इस्तेमाल अब भारत में ही किया जाएगा। ये डोज भारत के 21 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इन डोज को पहले सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा ब्रिटेन भेजा जाना था। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य और मास्को ओलंपिक 1980 के स्वर्ण पदक विजेता रविंद्रपाल सिंह ने करीब 2 सप्ताह कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शनिवार की सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली। वह 60 वर्ष के थे। संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया ने 7 मई को अलविदा की नमाज, 9 मई को लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती,
14 मई को ईद उल फितर व परशुराम जयंती, 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 1 जून को बड़ा मंगल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ में 5 जून तक के लिए धारा 144 लागू की है। ऐसी और अधिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।